Greetings of the day, all my dear class 5th students. Welcome back to your GK class. I hope all of you are doing fit and fine and keeping safe at your home. So, before starting your winter vacation, I have taught you till page number 14 disaster management. So, now today I am going to explain page number 15 and the topic is desert life. Okay. तो डेजर्ट का हिंदी मीनिंग होता है रेगिस्तान, मरुस्थल या बंजर या निर्जन स्थान। तो कहने का मतलब ये है कि डेजर्ट जो होता है एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है या जहाँ पर वर्षा कम होता है या ना के बराबर होता है। ओके, यहाँ पर बहुत ही कम जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही पेड़ पौधे या जीव जंतु आपको मिलेंगे जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो जो डेजर्ट होता है वो वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अगर यूरोप को छोड़ दिया जाए तो हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट में डेजर्ट पाया जाता है। हमारे इंडिया में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ओके, तो आज हम डेजर्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। द डेजर्ट लाइफ इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू नो द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डेजर्ट लाइफ है वो अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स से भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको लेटर्स दिए गए हैं, उनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, सही क्रम में लिखना है और दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द प्लूमज ऑफ द डैश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉइल कैमोफ्लाज इन वर्ड्स। इट परफेक्टली मैचेज द कलर ऑफ द डेजर्ट सॉइल। इसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा पक्षी जिसका पंख सॉइल कैमोफ्लाज का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, सॉइल कैमोफ्लाज मीन्स जिसका कलर, यानी इस पक्षी का जो पंख का कलर है, जो प्लूमज है इस पक्षी का, वो मिट्टी के कलर से मिल जाता है। इसके आगे दिया गया है इट परफेक्टली मैचेस द कलर ऑफ द डेजर्ट सॉइल। इसका जो कलर होता है वो रेगिस्तान की जो मिट्टी का कलर होता है उससे बिल्कुल मैच करता है। इस पक्षी का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे हमने राइट किया है और इसका पिक्चर भी यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो इस पक्षी का नाम है डेजर्ट लार्क। तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, डेजर्ट लार्क। इस पक्षी का जो पंख होता है वो सॉइल कैमोफ्लाज का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रूट्स ऑफ सम डेजर्ट ट्री जेंटर डीप इनटू द लैंड टू गेट वाटर फ्रॉम देयर। वन सच ट्री विद वेरी लॉन्ग रूट्स इज डैश। इसमें ये कहा गया है कि कुछ डेजर्ट ट्री के जो रूट्स होते हैं वो लैंड में यानी ज़मीन में काफ़ी अंदर तक होते हैं जिससे उनको पानी मिल सके। तो इस ट्री का नाम क्या है जिसका रूट लंबा होता है? इस ट्री का नाम है मस्किट, मस्किट ट्री। ओके, तो आपको यहाँ क्या फिल करना है, मस्किट। स्पेलिंग है MESQUITE। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Camels can go without water for many days because they contain fats as ready-made food in their dash। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, वे बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें फैट्स इकट्ठा रहता है, या एक तरीके से कह लीजिए कि रेडीमेड फूड इकट्ठा रहता है। तो इस बॉडी पार्ट का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है और इसको क्या कहते हैं, हम्प। यहाँ पर फैट्स इकट्ठा रहता है जिसकी वजह से ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, हम्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स इन डेजर्ट है जूसी लीव्स और स्टेम्स टू स्टोर वाटर एज सून एज द रेन फॉल्स। वन सच प्लांट्स इज। देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में जिनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं, जूसी होती हैं यानी रसदार होती हैं। या जो इनके स्टेम होते हैं उसमें जैसे ही बारिश होता है वे इन बारिश के पानी को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। तो इस प्लांट का नाम क्या है, कैक्टस। ओके,
इसकी जो लीव्स होती हैं वो जूसी होती हैं। ओके, यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप? कैक्टस। कैक्टस की स्पेलिंग है CACTUS। नेक्स्ट इज A small animal that can also live without water for many days is dash। एक ऐसा छोटा एनिमल जो कि बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। तो इस एनिमल का नाम क्या है? जरबुआ। ये देखने में एक तरीके से माउस की तरीके, चूहे की तरीके दिखता है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप? जरबुआ एंड द स्पेलिंग इज JERBOA। ओके, ये एक ऐसा एनिमल है जो कि बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लांट दैट कैन रेजिस्ट हीट एंड ड्रॉट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन डेजर्ट इज डैश। एक ऐसा प्लांट जो कि हीट एंड ड्रॉट, गर्मी और सूखे का क्या करता है? सामना करता है लंबे पीरियड तक। ओके, तो इस प्लांट का नाम क्या है? क्रियोसॉट बुश। ओके, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि लंबे समय तक डेजर्ट में, रेगिस्तान में गर्मी और सूखे का विरोध कर सकता है या उनका सामना कर सकता है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप? क्रियोसॉट बुश। स्पेलिंग इज CREOSOTEBUSH। ओके, चलिए देखें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और जानकारी दी गई है बूस्टर डोज में। अदर देन कैक्टस, द युक्का प्लांट्स फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स कैन आल्सो स्टोर वाटर इन देयर लॉन्ग थिक लीव्स। कैक्टस के अलावा भी एक युक्का प्लांट्स होता है जो कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। ये भी जो है अपने लंबे और मोटे पत्तियों में कई दिनों तक पानी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर आपको युक्का प्लांट्स दिख रहा होगा। कैक्टस के अलावा ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने लॉन्ग थिक लीव्स में कई दिनों तक पानी स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने डेजर्ट लाइफ के बारे में जाना। तो आज आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे और जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़ के उनकी मीनिंग को समझेंगे। साथ में जो लेटर्स दिए गए हैं उनको आप अनस्क्रैम्बल करके करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।